हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ श्रद्धा। आज मैं करंट अफेयर्स के कुछ और टॉपिक्स लेकर के आई हूँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, हाल ही में CUPB कपबी कोविड-19 सूचना पोर्टल किस राज्य के विश्वविद्यालय ने शुरू किया है? तो मैं बता दूँ, इसका आंसर होगा पंजाब। ये पोर्टल पंजाब ने शुरू किया है। तो इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो इस पोर्टल का उद्देश्य है कि कोविड-19 से रिलेटेड जितनी भी अफवाहें हैं उनसे बचाव के लिए पंजाब सरकार ने भटिंडा यूनिवर्सिटी द्वारा ये पोर्टल लॉन्च कराया है और इसमें कोविड-19 से रिलेटेड केवल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा मैं बता दूं पंजाब से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, जैसे कि पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह और इनके जो गवर्नर हैं वो हैं विजेंद्र पाल सिंह। तो आइए देख लेते हैं अब दूसरा क्वेश्चन, जो कि है हाल ही में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये भारत, सर्बिया, अमेरिका और इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन है, इसमें से आंसर होगा सर्बिया। जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप है उसकी मेज़बानी सर्बिया करेगा। इससे पहले भारत करने वाला था, लेकिन इस इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिसमें भारत फिट नहीं बैठ पाया, इस वजह से ये मेज़बानी अब सर्बिया करेगा। अब मैं बता दूं आपको इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप है क्या। तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है ये इंटरनेशनल लेवल पर बॉक्सिंग के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ करता है और इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड में है। इसके अलावा आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मीभूत रोबोट तैनात किया है? तो इसका आंसर होगा केरल ने किया है। एक्चुअली में ये कोविड-19 रोगियों के लिए बनाया गया की सेवाओं के लिए बनाया गया एक रोबोट है। एक्चुअली में ये करता क्या है कि जितने भी कोविड-19 पेशेंट हैं उनको जो नर्स द्वारा जो भी मेडिसिन और जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जाती थी वो अब ये कर्मीभूत रोबोट करता है और ये रोबोट केवल सरकारी अस्पतालों में ही तैनात किए गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ दूसरे पॉइंट्स भी हैं जो कि केरल सरकार से रिलेटेड हैं। तो मैं बता दूं आपको कि केरल सरकार ने हाल ही में एक बंजर भूमि परियोजना शुरू की थी। उस परियोजना के तहत केरल सरकार के पास जो 1,80,000 प्रति किलोमीटर बंजर भूमि है उसमें केरल सरकार ने खेती करके इकोनॉमिक लॉस, जो भी लॉकडाउन के समय में जो भी इकोनॉमिक लॉस हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए ये परियोजना शुरू की है केरल सरकार ने। इसके अतिरिक्त मैं कुछ और बातें बताती हूँ, जैसे कि केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पिनियारी विजरन और इसके जो गवर्नर हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। ऐसे बार बार मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर जितने बार जिस स्टेट का नाम आता है, अगर हम इन सारी चीज़ों को बार बार रिवाइज़ करेंगे तो ये हमको अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इसलिए मैं उससे रिलेटेड जितने भी बातें हैं या टॉपिक हैं, बेसिक टॉपिक्स, वो बार बार रिपीट कर रही हूँ। इसके अलावा एक चीज़ और जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि केरल में ही शांत घाटी है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि शांत घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो वो केरल में स्थित है। इसके अलावा एक और जो है कि अभी हाल ही में केरल ने एक GOK.डायरेक्ट करके एक वेबसाइट लॉन्च की थी और वो भी इसीलिए लॉन्च की गई थी कि उसमें जितने भी ये कोविड-19 रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जा सकें। तो ये थी कुछ केरल से रिलेटेड बेसिक बातें। तो आइए देख लेते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने म्यूचुअल फंड की कंपनियों को कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो मैं बता दूं, ये 50,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 50,000 करोड़ रुपए। अब ये RBI ने ऐसा क्यों किया? तो मैं बता दूं कि लॉकडाउन में क्या हुआ है कि जो म्यूचुअल फंड है वो अपनी कुछ स्कीम्स को बंद कर दिया। उसने अपनी कुछ स्कीम्स को बंद कर दिया क्योंकि लॉकडाउन में कुछ हो नहीं रहा है, तो इस वजह से उसने अपनी कुछ स्कीम्स को बंद कर दिया है। इसका नुकसान उन लोगों को हो रहा है जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते थे। तो उससे बचाव के लिए RBI ने म्यूचुअल फंड को लगभग 50,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है।
अब क्योंकि यहाँ पर आरबीआई का नाम आ गया तो मैं आपको आरबीआई के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। और इसके जो हाल ही में गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। और ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। तो ये थी कुछ आरबीआई से रिलेटेड बातें। और आरबीआई का फुल फॉर्म तो सभी को पता होगा, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धन्वंतरी योजना की शुरुआत की है। तो मैं बता दूं इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 असम ने ये धन्वंतरी योजना की शुरुआत की है। एक्चुअली में हुआ क्या है कि लॉकडाउन में लोग बाहर निकलने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते थे, जैसे कि, और उसमें जो सबसे मेन बहाना होता है वो तो मेडिकल से रिलेटेड ही होता था। तो उस वजह से ये ताकि लोग घर से बाहर ना निकलें, लॉकडाउन का पूर्णतः पालन हो, इसकी वजह से असम सरकार ने ये धन्वंतरी योजना शुरू की है। और इसमें होता क्या है कि जैसे किसी को मेडिसिन चाहिए, तो वो क्या करेगा कि अपनी मेडिसिन का जो रिसिप्ट होगा उसको मेडिकल शॉप में फ़ोन के थ्रू उसकी इमेज भेज सकता है किसी भी ऐप के थ्रू, और वो मेडिकल शॉप वाले उनको होम डिलीवरी करके वो मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। तो ये है धन्वंतरी योजना का उद्देश्य और इसके फ़ायदे। इसके अलावा असम से रिलेटेड मैं कुछ बेसिक पॉइंट बता देती हूँ। जैसे कि असम की राजधानी है दिसपुर और इसके मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और इसके गवर्नर हैं जगदीश मुखी। इसके अलावा 2 चीज़ और याद करने लायक बात है जो असम से रिलेटेड, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं नेशनल पार्क से रिलेटेड भी, तो ये हमको ध्यान में रखना है कि असम में 2 नेशनल पार्क हैं, जो कि है, पहला है काजीरंगा नेशनल पार्क और दूसरा है मानस नेशनल पार्क। ये दोनों नेशनल पार्क आपके असम राज्य में स्थित हैं। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड फार्मा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो मैं बता दूं ये जो कोविड फार्मा नामक मोबाइल ऐप है ये आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3, ये आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। ये कोविड फार्मा है क्या होता है कि आजकल ये जो कोविड-19 बीमारी फैली हुई है, तो कई लोग तो इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बचाव करते हैं इससे अपने आप का। तो मतलब जैसे किसी को अगर खांसी है, सर्दी है, जुकाम है, तो वो डॉक्टर के पास ना जा कर के मेडिकल में डायरेक्ट जाते हैं और कोई भी मेडिकल शॉप में डायरेक्ट जा कर के मेडिसिन खरीद लाते हैं। तो ऐसे लोगों को ट्रेस करने के लिए ये कोविड फार्मा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसके थ्रू आंध्र प्रदेश सरकार क्या करती है, ऐसे लोगों पर निगरानी रखती है जो इस तरह की हरकत करते हैं। इसके अलावा हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में रेडियो स्कूल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो हाल ही में रेडियो स्कूल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो मैं बता दूं ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने रेडियो स्कूल नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें रेडियो के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये मध्य प्रदेश सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार से रिलेटेड कुछ योजनाएं भी थी जो कि मैंने कल बताया था, जैसे कि जीवन शक्ति योजना भी मध्य प्रदेश सरकार ने ही चालू की है। इसके अलावा जीवन अमृत योजना भी मध्य प्रदेश सरकार ने ही चालू की है। और एक और योजना थी जो मैंने कल बताया था कि सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, जो कि कोरोना योद्धा हैं उनके लिए स्वास्थ्य बीमा 50 लाख का प्रोवाइड करती है। तो और उसके अलावा मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान और इसके जो गवर्नर हैं वो हैं लालजी टंडन। तो ये कुछ बेसिक और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी मध्य प्रदेश से जो कि मैंने आपको बताई। इसके बाद देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन, जो कि है हाल ही में भारत सरकार ने बैंकिंग उद्योग को कितने महीने के लिए जन उपयोग सेवा घोषित किया है। तो ये जो जितने भी बैंकिंग उद्योग हैं उनको जन उपयोग सेवा घोषित करने का उद्देश्य क्या है ये मैं बताऊंगी।
पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 6 महीने के लिए। यानी कि अक्टूबर 2020 तक ये क्या किया गया है, जितने भी बैंकिंग उद्योग हैं उनको जन उपयोग सेवा घोषित किया गया है। एक्चुअली में होता क्या है कि किसी भी सेक्टर को जब जन उपयोग सेवा घोषित किया जाता है किसी भी उद्योग को, तो उसके पीछे एजेंडा ये रहता है कि जो भी कर्मचारी हैं, जैसे कि बैंक के जो भी कर्मचारी हैं, अब वो अक्टूबर 2020 तक किसी भी हड़ताल का हिस्सा नहीं बन सकते और कोई भी कर्मचारी उसका हड़ताल पर नहीं जा सकता। तो इसलिए ऐसा किया गया है कि जो भी बैंकिंग उद्योग हैं उनके कर्मचारियों को जन उपयोग सेवा घोषित कर दिया गया है। आइए देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका आंसर है दीपांकर दत्ता ने। अभी हाल ही में मुंबई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में दीपांकर दत्ता ने शपथ ली है। इसके अलावा मुंबई से रिलेटेड कुछ बातें हैं, जैसे कि मुंबई के मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकरे जी हैं। आइए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन, जो कि है, हाल ही में मूडीज़ ने 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ऑप्शन है 0.3, 0.2, 2.5। तो एक्चुअली में इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 0.25%। ये ऐसा इसलिए, और इससे पहले ये मूडीज़ ने इसकी दर को 2.5% बताया था और उससे पहले 0.8% बताया था। एक्चुअली में ऐसा हुआ है लॉकडाउन के कारण, इससे पहले 2.5 बताया था और अभी 2% होने का अनुमान लगाया गया है। लॉकडाउन के कारण क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमिक लॉस हुए हैं, तो उसी की वजह से ये जीडीपी जो दर है वो कम हो गई है। इसी के साथ अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।